Hello everyone, we are trying to get you through the process of the Revelo app. Uh, ऐप के लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। उससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना जो लेट्स से आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्रोम ब्राउज़र में अपना जो यूज़र आईडी है जो आपने ईमेल शेयर किया है, वो ईमेल के साथ आप लॉग्ड इन हो क्रोम ब्राउज़र में। तो ये मैंने लॉगिन किया हुआ है क्योंकि हमारा जो यूज़र है, वो बेस्ड ऑन आपके क्रोम ब्राउज़र का जो गूगल अकाउंट का लॉगिन है, उसके बेसिस पे ही ये लॉगिन होता है। देयर इज़ नो सेपरेट पासवर्ड। तो ये आप मेक श्योर करने के बाद आपको लिंक डालना है app.revelo.care app.revelo.care। आप जैसे ही ये डालेंगे, आपको ये ऑप्शन देगा कि लॉगिन विद गूगल। तो मैं जैसे ही लॉगिन विद गूगल करता हूँ, ये मुझे बोलता है साइन इन विद गूगल। इसके बाद शायद अगर आपके मल्टीपल अकाउंट साइन्ड इन है, तो वो आपको अकाउंट सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो आपका जो umc.care या फिर जो भी आपका ऑफिशियल ये है, वो आपको डालना है। ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल इंटरफ़ेस है। ये आपका ऐप एप्लीकेशन खुल जाएगा। इसमें अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे, तो ये आज के दिन के सारे जो ये है पेशेंट्स है वो दिखेंगे। अगर आप डिटेल सर्च में जाओगे, तो आपको आप कल के या फिर इसके पहले के पेशेंट देख सकते हो। तो मैं पास्ट मंथ भी करके यहाँ पे सर्च किया, तो मुझे पास्ट मंथ के पेशेंट्स भी दिख जाएंगे। ये हमारे पास्ट मंथ के पेशेंट्स हैं। ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स अगेन, विच इज़ ये आज का ये है। फिर अभी मुझे एक नया पेशेंट क्रिएट करना है, तो मैं ऐड न्यू पेशेंट पे दबाता हूँ। आपको नेम मैंडेटरी है, तो मैं डालता हूँ टेस्ट ट्रेनिंग नाम का। आपको सेक्स मैंडेटरी है, मैं मेल डाल देता हूँ। आपको एज में आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में डाल सकते हो, या फिर आपको अगर सीधा एज डालना है, तो आप सीधा माइनस लेट्स से 50 ये एज डाल सकते हो। ये एज भी कंपलसरी है। इसके बाद ये राइट दबा देना है ताकि ये एज लॉक हो जाए। एड्रेस इज नॉट कंपलसरी, फिर भी मैं एक एड्रेस कुछ डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज मैंडेटरी। तो ये आपको डालना है, ताकि यहाँ पे वो नंबर डालना है जिस व्हाट्सएप नंबर पे पेशेंट रिपोर्ट जाए। तो आप और एक एसएमएस भी जाता है वो ऐप वो लिंक के साथ। तो ये डाल सकते हो। ईमेल एंड नोट्स आर नॉट कंपलसरी, आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। तो मैंने पेशेंट को रजिस्टर कर दिया। ये आप पेशेंट देखोगे, ये एक ऑटो आईडी जनरेट हो जाएगा। आपको कुछ बेसिक डिटेल्स अगर नाम, फ़ोन नंबर एडिट करना है, तो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है? नाउ मुझे एक उसका विज़िट रजिस्टर करना है। तो आप अगर टॉप राइट में देखोगे, तो यहाँ पे एक आरएक्स प्लस नाम का आइकन है। उसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, वो मुझे बोलता है रजिस्टर न्यू विज़िट। तो मैं रजिस्टर न्यू विज़िट करता हूँ, तो एक विज़िट अभी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे अपना जो डिवाइस है, वो डिवाइस में से मुझे ओएस और ओडी का इमेज जो है, वो मुझे अपलोड करना है। तो मैं इसे कैप्चर बोलता हूँ। कैप्चर बोलते ही वो एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं पहले राइट का जो आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि कौन-सा राइट का है, कौन-सा लेफ्ट का है। नॉर्मली डिवाइस का जो अ फ़ाइल नेम होता है, उससे ही आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। तो ये ओडी का इमेज है। अब मैं ओएस का भी इमेज अपडेट कर देता हूँ, व्हिच इज़ द लेफ्ट है। ओके, मैंने ओएस ओडी अपडेट कर दिया है। अब मैं इसको अपलोड बोल देता हूँ। ये 100% अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा-सा वेट करना है फॉर द एआई टू प्रोसेस टू बेसिकली डू द प्रोसेसिंग इन द बैकग्राउंड। अभी इसमें मैं एक बार फिर से आपको, तब तक हम लोग ट्राई करेंगे एक नया पेशेंट ऐड करने का। ठीक है, आप ये डिटेल में अगर जाओगे,
तो आपको यहाँ पे इसके डिटेल्स भी मिल जाएंगे। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए ये रिपोर्ट आ गया है। तो मैं और ये सेम रिपोर्ट जो है ये पेशेंट के व्हाट्सएप पे भी चला गया है। तो आप अगर व्यू रिपोर्ट को खोलते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक व्यू रिपोर्ट, एक प्रिंट रिपोर्ट। तो आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि ये जो है आपका टेस्ट पेशेंट का ये जो रिपोर्ट है ये आ गया है। इसमें कोई एनोमलीज डिटेक्ट नहीं हुई है। उसी के साथ आप एक और रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ये प्रिंट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। इसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस भी आता है। तो आप प्रिंट रिपोर्ट इज बेसिकली डिटेल्ड रिपोर्ट जिसमें कि हम लोग ये एक ओवरऑल 22 साइंस के हिसाब से एक डिटेलिंग देते हैं। तो आप दोनों पे क्लिक करके आप कोई भी रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और एक छोटी सी बात, कभी कभी क्या होता है कि इमेज क्लैरिटी या फिर कुछ कैमरा आर्टिफैक्ट, कुछ लेंस फ्लेयर वगैरह ऐसा आ जाता है। तो कभी कभी जो रिपोर्ट है वो आने में समय लगता है या फिर वो रिपोर्ट बैकएंड में एक कंफर्मेशन के लिए अवेट करता है। तो इस केस में मैं आपको आपके साथ कुछ सपोर्ट नंबर्स शेयर करूँगा। आपको बस ये करना है कि उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेशेंट का नाम लिख के और क्यूएमएस एमएस लिख के भेजना है। क्यूएमएस एमएस पेशेंट का नाम। तो मेरा जो टेक टीम है वो चेक करेगा कि इज द रिपोर्ट asking for a confirmation at the back end. Once the confirmation is given, you will be able to see the report on the front end. So that's how simple it is. Hope you please try adding new patients. And if there is if there are any doubts, we will again float the support numbers and you can reach out. Feel free to add as many patients as you want. Thank you so much and looking forward to working with all of you.